नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। टीकाकरण अभियान में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसमें खास बात यह कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी अब टीका लगाया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि कई हलकों से ये मांग उठ रही थी कि अगर टीकाकरण की रफ्तार को तेज करना है तो जो उम्र की पाबंदी लगाई गई है कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही टीका लग सकता है, उसे हटाया जाना चाहिए। 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह जो बैठक हुई थी उसके बाद टीकाकरण को लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। इसमें राज्यों को भी 50% सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों से खरीद की छूट दे दी गई है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। परिमल, ये मांग लंबे समय से हो रही थी कि जो टीकाकरण अभियान है वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि टीका उपलब्ध नहीं था, दूसरा कई पाबंदियां लगा दी गई थी। तो अब ये बहरहाल फैसला किया गया है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें 1 तारीख से टीका दिया जा सकेगा। इसके अलावा क्या फैसले किए गए हैं? निश्चित तौर पे, क्योंकि मांग लगातार उठ रही थी और लोग ये भी बता रहे थे और आंकड़े भी इस बात को तस्दीक कर रहे थे कि जो 18 साल से ऊपर के भी लोग हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमण के दायरे में हैं। और यही बड़ी वजह थी कि लगातार कई राज्यों से इस तरह की मांग उठी है। अब ये छूट होगी राज्यों के पास, राज्य सरकारों के पास, कि वो सीधे मैन्युफैक्चरर जो टीका बनाने वाली कंपनी है उससे टीका खरीद सके और 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को, जिनको भी चाहे और जो लोग भी चाहें, वो टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं, टीका ले सकते हैं। और इससे पहले ये केंद्र की तरफ से टीका जो है वो राज्यों को सप्लाई होता था कि लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरर से सीधा खरीद सकता है। और इसके पीछे अहम वजह ये भी देखा जाना चाहिए कि अब तक 2 टीके जो है वो टीकाकरण अभियान में शामिल है। स्पुतनिक को मंजूरी मिली है, स्पुतनिक वी को, लेकिन अब तक कुछ वक्त लगेगा उसको जब टीका अभियान में शामिल किया जाएगा। साथ में जो विदेशी टीकों को शामिल करने की बात थी उसके तहत भी फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन का जो टीका है उसके लिए भी रास्ता साफ कर दिया, जिसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को 3 दिन के अंदर कोई फैसला लेना पड़ेगा अगर कोई विदेशी कंपनी अप्लाई करती है तो। यानी बहुत लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि स्पुतनिक वी को भी हमने देखा करीब 2 महीने का वक्त लगा उसको। तो जाहिर सी बात है कि आपको बड़ी संख्या में टीके चाहिए। अभी आज की तारीख में हालत यह है कि कई राज्य लगातार यहां प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके राज्यों में जो टीके हैं वो सही संख्या में नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे में आप जब इतने व्यापक तरीके से इसका फैलाव करने जा रहे हैं तो क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में टीके हैं? उसी का रास्ता सुनिश्चित किया गया है। जो फैसले लिए गए हैं इस बीच में, स्पुतनिक वी की मंजूरी हो या फिर विदेशी टीकों को भारत में आने की बात हो, जिसको लेकर कहा गया है कि 3 दिन में उन टीकों को आपको हामी भरनी पड़ेगी या जो भी निर्णय लेना है वो लेना पड़ेगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। और ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वीके पॉल से उस दिन भी बात हो रही थी जब उन्होंने इस बात की घोषणा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो उन्होंने 3 ही वैक्सीन कंपनी का नाम लिया था, मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन। ये 3 कंपनी भारत सरकार की नजर में पहले से हैं, जिसको लग रहा है कि वो टीका जो है भारत लाया जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तेजी लाने की बात उस दिन भी आपकी और हमारी बातचीत हो रही थी, जिसमें टीकाकरण अभियान में तेजी की बात हो रही थी। तो कुल मिलाकर अभी जो 2 वैक्सीन है उसके अलावा 4 वैक्सीन जो कंपनियां हैं वो जुड़ जाएगी स्पुतनिक को मिलाकर। तो इससे उम्मीद, एक आकलन और उम्मीद जरूर जाहिर की गई होगी भारत सरकार की तरफ से, तभी ये बड़ा फैसला लिया गया है कि उनके पास टीके की कोई कमी नहीं होने वाली है। और ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है, क्योंकि आबादी को अगर संक्रमण से बचाना है तो टीका देना पड़ेगा। और उस दिशा में सरकार ने यह कहा है कि जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको, जिनको दूसरा टीका लगना है, उस कार्यक्रम में कहीं भी कोई किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। वो कार्यक्रम लगातार समानांतर रूप से चलता रहेगा। लेकिन 1 तारीख से अगर राज्य चाहे तो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी टीका लगा सकते हैं। और जैसा परिमल जानकारी दे रहे हैं, महत्वपूर्ण कि जल्दी ही भारत के पास करीब 4 और वैक्सीन होंगी, तो वैक्सीन की उपलब्धता भी जो है वो लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिलों में 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर शहरों के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। हालांकि यूपी सरकार ने कहा है कि पूर्ण लॉकडाउन लगा पाना संभव नहीं है। उधर दिल्ली की बात करें तो आज रात से 26 अप्रैल की सुबह तक 6 दिनों का लॉकडाउन यहां लगा दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को ही छूट रहेगी, बाकी सब बंद रहेंगे। शादियों के लिए स्पेशल पास दिए जाएंगे। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली एनसीआर के बस अड्डों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दिल्ली से सटे कौशाम्बी में लोग बसों की छतों पर बैठकर अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं।
दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर भी जबरदस्त भीड़ देखी गई है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटने के लिए बेताब हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 5 जिलों में गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और प्रयागराज में लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था 26 तारीख तक। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जनता परेशान होती है, बहुत जगह पे दुकानें वगैरह पहले से बंद हैं, कोरोना को लेकर सख्ती की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है। तो बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगाना है, सरकार ने कहा है कि यह मुमकिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि सारे सरकारी गैर सरकारी दफ्तर जो हैं वो बंद रहेंगे, सारे स्कूल कॉलेजेस तो पूरे उत्तर प्रदेश में बंद किए जाएंगे और इन 5 ज़िलों में सारे सरकारी गैर सरकारी सारे दफ्तर बंद रहेंगे, सिवाय म्यूनिसिपैलिटीज़, अस्पताल और दूसरी जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। इसी तरह हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जो शादियाँ नई शादियाँ नहीं हो सकती हैं, लेकिन पहले से जो शादियाँ तय हैं वो डीएम की परमिशन से होंगी, सबके लिए परमिट होना चाहिए, लेकिन 25 से ज़्यादा लोग उन शादियों के फंक्शन में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी तरह सारे स्कूल कॉलेजेस को बंद करने के लिए कहा गया था कि वो पूरे यूपी में बंद रहेंगे, सारे धर्म स्थान बंद करने के लिए कहा गया था, हर तरह की धार्मिक एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक लगाने के लिए कहा गया था और ये भी कहा गया था कि सारा मूवमेंट जो गैर ज़रूरी सड़कों के ऊपर है वो रोक दिया जाएगा। और इसमें एक बड़ी बात ये थी कि ये कहा गया था कि जो दूध, ब्रेड, सब्ज़ी, जो ज़रूरत की चीज़ें रोज़मर्रा की हैं, उनको बेचने वाले वेंडर्स जो हैं वो 11 बजे तक उनको बेच करके सड़कों से हट जाएंगे। 11 बजे के बाद दूध, सब्ज़ी, फल, ब्रेड वगैरह बेचने की भी इजाज़त नहीं होगी। ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं वहाँ पे हुजूम लगा हुआ है जनता का, वहाँ पे कई जगहों पे वहाँ पे झगड़े की रिपोर्ट आ रही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से जो लोग ऑक्सीजन लेने गए हैं उनका झगड़ा हो गया है। लेकिन बहरहाल हालात ख़राब हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि लॉकडाउन करने से मुश्किल होगी, इसलिए वो अभी नहीं किया जा सकता है। लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमने कहा था कि दिल्ली के कौशाम्बी में जबरदस्त भीड़ है मजदूरों की जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। दिल्ली के हालात बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, आप लगातार आनंद विहार बस अड्डे से रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से वहां भीड़ जो है बढ़ रही है। अब जबकि लॉकडाउन शुरू होने में थोड़ा ही समय बचा है, क्या भीड़ ज्यादा बढ़ी है? और जो जहां तक बसों का सवाल है, क्या बसों का इंतजाम किया गया है प्रशासन की ओर से ताकि मजदूर आसानी से अपने घर जा सकें? देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 3 मुख्य जगह हैं। एक तो ये मेरे पीछे कौशाम्बी का बस अड्डा है और मेरे राइट में जो है आनंद विहार बस अड्डा है और साथ में आनंद विहार का रेलवे स्टेशन है। अभी जानकारी मुझे मिली है कि तीनों जगहों पर पलायन करने वाले लोगों की भारी भीड़ है। फिलहाल मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। जो कौशाम्बी का बस अड्डा है बिल्कुल आनंद विहार के बस अड्डे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर किस कदर भीड़ बढ़ती जा रही है, ये देखिए। जो फुट ओवर ब्रिज है, दिल्ली की तरफ से ये लोग आ रहे हैं और जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद से लोगों को आना शुरू हुआ और अब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि उस फुट ओवर ब्रिज से निकलना मुश्किल हो गया है। कई बच्चे नीचे गिर पड़े हैं बार बार और कई बार धक्का मुक्की हो रही है और लोग अपना पूरा सामान लेकर यहाँ से दिल्ली की तरफ से, ये गाजियाबाद का बस अड्डा है, यहाँ पर आ रहे हैं। और आप इस बस अड्डे को देखिए, दोपहर में जहाँ यहाँ पर कुछ लोग थे, अब देखिए कि आपको पूरा का पूरा बस अड्डा एक तरह से रेला, लोगों का रेला या आप कह लीजिए कि मेला, आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, बसों की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए और इसीलिए लोग घंटों से यहाँ पर बसों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये गाजियाबाद के बस अड्डे का हाल है और लोगों की ये शिकायत है कि जो बस वाले हैं या फिर जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, वो किराया बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारी एक शख्स से बात हुई, उनका ये कहना है कि लखनऊ तक के लिए जो प्राइवेट बस के लोग हैं वो 2500 रुपये मांग रहे हैं और जितना किराया फ्लाइट का होता है उतना किराया मांग रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, घंटों से वेट कर रहे हैं, महिलाएँ बैठी हुई हैं। ये सभी वो लोग हैं जो दिल्ली से निकल कर आए हैं और अब उत्तर प्रदेश या बिहार में अपने घर को जाना चाह रहे हैं, लेकिन इनको कई घंटों से बसेस वगैरह नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो पूरा कौशाम्बी गाजियाबाद का जो बस अड्डा है, ये पूरा का पूरा बस अड्डा लोगों से भर गया है। लोग घंटों से बसों का इंतजार कर रहे हैं
और जैसा मैंने कई लोगों से बात की, हर कोई यही बता रहा है कि लॉकडाउन लंबा चल सकता है और जिस तरह की परेशानियां उन्होंने बीते साल झेली हैं, लोग सैकड़ों मील पैदल चले, कई दिन भूखे रहे और कई लोग ऐसे भी थे जो रास्ते में ही मारे गए। तो लोग चाहते हैं कि कहीं दोबारा उस तरह की परेशानियों का दौर ना आए, इसलिए लोग अपना अपना जो सामान है वो लेकर अपने अपने शहरों, अपने अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप देखें किस तरह से लोग सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। कहाँ के रहने वाले हैं? ओपी। अच्छा, क्यों जा रहे हैं आप? लॉकडाउन हो गया इसलिए? हाँ जी। अच्छा, कोई काम नहीं है या क्यों जा रहे हैं? कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए कोई काम नहीं इसलिए जा रहे हैं और इस तरह की भीड़ आपको लगातार नजर आएगी। देखिए लोग किस तरह से बोरियों में अपना सामान भरकर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? आप कहाँ भैया? इधर आइए भैया। भैया कहाँ जा रहे हैं? हमारा ट्वेल्व का बस। अच्छा, क्यों जा रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के हैं। क्यों जा रहे हैं? परेशानी है, जा रहे हैं। अच्छा, हर कोई परेशानी में है यहाँ पर। तो मुकेश लगातार जानकारी दे रहे हैं कि लोग परेशानी में हैं, इसलिए अचानक से उन्होंने फैसला किया, क्योंकि जिस तरह से अचानक लॉकडाउन लगाया गया, जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा और पिछले साल की तरह एक बार फिर से वैसा ही नजारा कुछ देखने को मिल रहा है जैसे कि पिछले साल देखने को मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल और टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। कोरोना को लेकर नई स्टडी बता रही है कि यह हवा के जरिए भी फैल रहा है। यह बात भी सामने आई है कि इस बार लोगों को वेंटिलेटर की कम लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अपने आसपास की मेज, दीवार या किसी भी चीज को बिना सैनिटाइज किए ना छुएं। कोरोना से बचने की यह समझ अब काफी नहीं पड़ रही। कोरोना जितना सतह से फैल रहा है उससे कहीं ज्यादा हवा के जरिए। ये कोविड को लेकर नई रिसर्च का नतीजा है। एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सरफेसेस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की और ये आगे बढ़ रही है। अगर आप बंद जगह पे हो तो खोलिए, खिड़कियां खोलिए। एयर कंडीशन जगह हो, बंद हो, उससे बच के रहिए। वैसे इस रिसर्च ने ये भ्रम तोड़ा कि युवाओं को पिछली बार से ज्यादा कोरोना हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि इस बार लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। अचानक केस बढ़ने लगे, लोग घबरा गए, अस्पताल गए, इसलिए ज्यादा जरूरत पड़ रही है। कोरोना के मरीजों को ठीक करने में प्लाज्मा, टोसिलिजुमैब और फ्लैविपिराविर की भूमिका भी बहुत कम है। वही रेमडेसिविर भी जादुई दवा नहीं। रेमडेसिविर पर डॉक्टरों की सलाह साफ है, यह जादुई दवा नहीं, इससे मृत्यु दर कम होने के प्रमाण नहीं है। इसे घर पर ना लें, अस्पताल में ही लें। इसे चौथे पांचवें दिन से देना ठीक होता है। बिल्कुल शुरू में देना जानलेवा हो सकता है। ये जो दवाई है, क्योंकि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, ये केमिस्ट के पास कायदे से नहीं मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल में ही उपलब्ध कराई जाती है ताकि हॉस्पिटल में इसका यूज हो। आम व्यक्ति को प्रिस्क्रिप्शन लेके बाहर ढूंढना है, ये करना है, ये इस व्यवस्था में इसको ये अलाउड नहीं है। जगह जगह से दवाइयों की कमी को लेकर आ रही रिपोर्ट और मीडिया में युवाओं के ज्यादा संक्रमित होने की खबरों को लेकर या आंकड़ों के दम पर हालात की हकीकत बताने की कोशिश है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।